अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिव लोगों को किस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उनको किन लोगों से दूरी बरतनी चाहिए, क्या फ़ासला अख्तियार करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप भी सेंसिटिव नेचर के हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग इससे एग्री करते हैं नहीं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ऐसे लोग जो हेयर सीरियस होते हैं, ठीक है, हेयर सीरियस वो लोग होते हैं जो एक पल एक बात करते हैं और दूसरे पल दूसरी। इस तरह से नहीं कि वो होते हमारे लिए होते ही हेयर सीरियस हैं। बाज़ों का इंसान परेशान होता है, ठीक है, और वो परेशानी में भी इस तरह का रिएक्ट करता है, या वो कंफ्यूज होता है, या वो किसी वजह से फ्रस्ट्रेट फील कर होता है। फ्रस्ट्रेशन में भी इस तरह की चीज़ें होती है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हो और आप जो है वो एक पल एक बात करे हो, ठीक है, दूसरे पल दूसरी करे हो। ये हर इंसान के साथ हो जाता है, इट्स नॉर्मल है ना। इसको इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक है चीज़ ये कि एक इंसान अपनी बात पे कायम नहीं रहता है ना। अगर कि उसने कोई आपसे वादा भी किया है तो भी वो उस पर वो कायम नहीं रहेगा, ठीक है। जो बात अपने पे पक्के नहीं होते ऐसे लोग ना, तो उनके साथ जो है सेंसिटिव लोगों को जो है ऐसे लोगों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए। और दूसरी टाइप के लोग होते हैं वो जो बात बात पे मजाक करते हैं या हर बात को मजाक में ले जाते हैं। उनके नज़दीक ज़िंदगी होती मजाक है। उनकी क्या नेचर होती है कि जो भी बात हो वो उसको मजाक में उड़ा देते हैं। किसी की इंसल्ट करनी वो मजाक में करेंगे। इवन किसी के साथ अगर वो सीरियस हैं तो भी जो भी बात करते हैं इट्स लाइक उनको वो जोक क्रैक करना है। और अगर वो कोई ऐसी बात कर भी देंगे जो सीरियस होगी, बिल्कुल सीरियस वे में करेंगे और बाद में वो बोलेंगे हमारी तो मजाक की आदत है और हमने तो बस सिर्फ जो है मजाक किया था। तो ऐसे मस्खरे लोगों से भी जो है अगर आप सेंसिटिव इंसान हैं तो आपको फासला कि इन लोगों का लाइफ को लेके कोई विजन नहीं होता और ना ही ये लोग कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है लकीर के फ़कीर होते हैं और ये जो है जब सीरियस ही नहीं है ना, उनके नज़दीक लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। उनके नज़दीक बस फ़न और ये सब कुछ है। वो जब लाइफ को लेके सीरियस नहीं है तो आपके लिए क्या करेंगे, है ना। तीसरे वो लोग होते हैं जो चमचागिरी करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की। अगर आपको कोई ऐसा इंसान नज़र आता है जो एक्स्ट्रा चमचागिरी कर रहा है, मतलब एक चमचागिरी होती है ना नॉर्मल, है ना, थोड़ी बहुत कभी कभार कर ली वो तो ठीक है। एक होता है वो मक्खन उठा के फिर रहा होता है लोगों के पीछे कि उसने उनको मक्खन लगाना है, उनकी एक्स्ट्रा कोई खिदमतें करनी है ना। इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो किसी लालच में या किसी खर्च से दूसरों की इज़्ज़त तक खुशामद करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। चौथी टाइप आती है ऐसे लोगों की जो आपको पावर में देखते हैं तो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप कमज़ोर होती हैं तब वो आपको जानते भी नहीं हैं। जब आपका बुरे टाइम होता है ना वो आपको दिखेंगे भी नहीं, भाई ये गया कहाँ है ना, ढूंढो, दोस्त है ही नहीं। इस तरह के लोग होते हैं वो। और जब वो देखेंगे आप पावर में आ रहे हैं तो वो से कुत्ते की दुम की तरह पीछे आते हैं, वो जान ही छोड़ रहे होते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। और जब भी आपका आस्था इस किस्म के लोगों से पड़े, बेहतर नहीं बेहतरीन ये है कि पतली गली से निकल जाएं और उनको भी निकालें और बोल के निकालें कि जब हमारा टाइम था हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, उस वक्त कहाँ थे तुम, नज़र ही क्यों नहीं आए, लगता था कि हमारी बीनाई ख़त्म हो गई थी या तुम कहीं चले गए थे। और जब आज हम लोग ऊपर हैं तो क्या करने आए हैं भाई, भगाएं ऐसे लोगों को। ये सांप होते हैं, यकीन करें। ये लोग आपको ऊपर जाते देख के खुश नहीं हो रहे होते, ये कहते हैं चला कैसे गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये इस टाइप के लोग होते हैं। इनको बिल्कुल भी जो है किसी से कोई गर्ज नहीं होती। ये इंतहाई खुदगर्ज किस्म के लोग होते हैं, लालची। और इनका अंजाम यही होता है कि इनका फिर किसी ने साथ नहीं देना होता और ये अपनी इसी आदत की वजह से जो है वो रुल रहे होते हैं और मज़ीद भी रुलते हैं। क्योंकि जब इंसान कुछ करता है ना किसी मकसद के लिए, ठीक है, तब वो जो है कामयाब होता है। लेकिन इंसान जब कुछ करता है लालच के लिए और उसकी बेसी लालच पे है तो वो उसी अंजाम तक जाता है, उसी गड्ढे में हो जाता है। ऐसे लोगों से जहाँ तक हो सके और जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी किसी के खैर खा नहीं होते। इवन के जिनके चमचागिरी कर रहे होते हैं ना उनके भी नहीं। और इनको पता चले कल के ये लोग वीक हो चुके हैं फाइनेंशियली, ठीक है, तो उनके साथ भी नहीं होंगे। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे या उनको ये पता चले कि जो हमारा बेनिफिट इनसे हो रहा है वो नहीं हो सकता तो ये साइड पे हो जाएंगी। इस तरह के लोग होते हैं। अगर आपका पाला इस किस्म के लोगों से पड़ता है
या आप उस ऐसे किसी भी इंसान में ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें हैं, और ये अगर किसी में एक क्वालिटी होगी लाज़मी 3-4 लाज़मी उसमें होंगी, ये हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये जो चीज़ें एक जब बुरी आदत इंसान को होती है ना, या उसमें एक क्वालिटी होती है वो दूसरी को अट्रैक्ट कर रही होती है, जैसे अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ऐसे बुरी भी अट्रैक्ट करती हैं, तो उनमें लाज़मी चीज़ें होती हैं। सो ट्राई किया करें कि ऐसे लोगों से बचा करें, क्योंकि ये नहीं होता कि इंसान किसी को देख के, या मैं नहीं कह रही कि आप या उस पे जो है दोस्तों पे खर्च करके, इस तरह से कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब आपका डाउनफॉल है या आप बोल रहे हैं कि मुझे डाउन फील हो रहा है या मुझे अच्छा फील हो रहा है, तब वो लोग आपके साथ नहीं आए। लेकिन जब आप जॉयस हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब वो आपके साथ, तो फ़ायदा ही क्या ऐसे लोगों के साथ होने का, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ऐसे लोगों को जितना हो सके वो दूर करें, क्योंकि वो लोग आपकी खुशी देख के नहीं आते, वो आपकी खुशी में भी जल रहे होते हैं कि यार ये इसको मिल कैसे गई इतनी खुशी, है ना, ये इसने किया कैसे। उनको यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो लोग हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है जो कुछ इनके पास है वो सब कुछ हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए था। वो दूसरों की तारीफ़ करते नहीं हैं, उनको चाहिए नहीं होती, उनको सिर्फ अपनी अप्रेस चाहिए होती है ना, और वो चाहते हैं कि वो दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, कि उनसे उनकी कोई भलाई हो जाए, है ना, उनको कोई फ़ायदा हो जाए, इसलिए वो करते हैं। सो ऐसे दोगले लोगों को उस टाइम भी भगाना चाहिए जब आप अकेले हों, या आपके पास आपका डाउनफॉल भी हो ना, आप तभी उनको भगा दें और बोल दें कि भाई इधर का रुख ना करना आइंदा। आप ये देखिए, वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, हर इंसान के साथ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अहम होती है, वो होते हैं लोग। अगर आपको पता चल जाए आपका पूरा वक्त है और उसमें आपके दोस्त ने भी आपके साथ जो है वो वक्त का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया। ये मौला अली का फरमान है कि पूरा वक्त जो है उसमें अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो वो पूरे वक्त को अच्छा बना देगा, तो वक्त बुरा नहीं रहेगा। तो अच्छे दोस्त में ये काबिलियत होती है कि वो पूरे वक्त को भी मोड़ देता है। और अगर आपका दोस्त आपसे दगा करता है और या वो आपका उस टाइम साथ नहीं देता, तो उसके होने का क्या फ़ायदा। क्योंकि जब हम अरूज में आते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा वो चाहने वाले होते हैं, और बहुत लोग हमसे इम्प्रेस्ड होते हैं। कामयाबी और पावर किसको अट्रैक्ट नहीं करती, है ना। वो तो सबको अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप आज डाउन फील करें तो कल भी ऐसा होगा। आने वाला वक्त पहले वाले वक्त से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वक्त एक अल्लाह ताला का अम्र है, और अम्र इलाही का मतलब है हो जाने वाली चीज़, तो उसकी तरफ से जो होता है वो बेहतरीन होता है। हम कुछ चाह रहे होते हैं करना, है ना, हम वैसा नहीं कर सकते। हम कहते हैं यार सो अंदर की हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला, और हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और रो धोरे होते हैं। तभी 3-4 हफ्तों बाद या 1-2 महीने बाद हमें जब थोड़ा सा उस फेज़ से बाहर आता है ना, तो हम देखते हैं चीज़ों को, हमें लग रहा होता है कि जैसे कोई मैजिक हो गया, और हम अगर उस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो हम खुशकिस्मत हैं और हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती है ना लाइफ में। अगर अल्लाह ताला किसी से आपको अलग कर रहा है तो आपकी भलाई के लिए होता है, और ऐसे दोगले लोगों के साथ रहना भी वैसे वो होती है, इंसान की अपनी तौहीन होती है। और उसके लिए इंसल्ट की बात है कि दुनिया में लोग ख़त्म हो गए कि उसने दो चेहरों वाले जो है लोगों को अपनाया है, अपना दोस्त बनाया है, अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर होना चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी रूप में भी हो सकते हैं, और ये लोग ज़ुबान से बहुत मीठे होंगे, ये कभी भी आपको ज़ुबान से कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा ये लोग दिल में बातें रखते हैं। हाँ, कभी कभार ज़ुबान पे आ जाती है गलती से इनके, कि जब कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो कोशिश किया करें ऐसे लोगों से दूर रहा करें। किसी की प्रोग्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं आपको ये चीज़ लिख के दे सकती हूँ, इनके साथ जो भी बंदा होगा वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये उसको से इससे ग्रो करने ही नहीं देंगे। ये लोग चाहते हम रहें, जो रहें, और जो चले हमारी चले। तो ऐसे लोग किसी को क्या तरक्की करने देंगे। वो तो किसी को तरक्की करते देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी प्रोग्रेस की, आपकी ग्रोथ के दुश्मन हैं, आप लोगों को उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। और आपकी क्या, उनके अगर उस जगह पे उनकी कोई बहन हो, कोई भाई हो, ठीक है, उनका कोई लाइफ पार्टनर हो ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो लोग उस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको लगता है ग्रोथ करना और कामयाब होना सिर्फ उनका हक़ है, और अगर वो नहीं हो रहे तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आपका आज का वीडियो। मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी, इसकी वजह से मैं यूट्यूब से गायब थी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।